मानेंगे स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ लेखांकन में समय हम लोग पढ़ रहे हैं साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन मतलब फर्म जो है बंद हो जाती है। इस स्थिति में संपत्ति और दायित्वों के खाते बंद किए जाते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए हम तैयार करते हैं वसूली खाता। इसे हम रोकीकरण खाता भी कहते हैं, इंग्लिश में से रियलेशन अकाउंट बोलते हैं। तो वसूली खाते में सबसे पहले जो है हम संपत्तियां ट्रांसफ़र करेंगे। ये सवाल जो हम लोग कर रहे हैं ये साझेदारी फर्म का विघटन क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसमें दो पार्टनर हैं एक्स और वाई जो 2:1 में साझेदार हैं। इनका चिट्ठा दिया गया है। तो इसमें जो चिट्ठे में रोकड़ बैंक में है ये छोड़कर हमें बाकी की संपत्तियां ट्रांसफ़र कर देना है। यानी देनदार हैं 6,504, स्टॉक है 12,087, फर्नीचर है 225 और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 4200। यानी इनके पास कुल 23,016 रुपये की संपत्तियां हैं। इसके बाद हम दायित्व ट्रांसफ़र करेंगे। दायित्व में इनके पास एकमात्र दायित्व के रूप में लेनदार हैं 8,250। तो फर्म के विघटन के लिए जो वसूली खाता हम तैयार कर रहे हैं उसमें सबसे पहला वर्ग कि संपत्ति और दायित्व को आप ट्रांसफ़र करो। संपत्तियां ट्रांसफ़र करते समय हमें रोकड़ और बैंक में रोकड़ छोड़ देना। इसके बाद हम संपत्तियां बेचेंगे। तो संपत्तियां जो बिकी हैं उनमें देनदार पुस्तक मूल्य यानी जितने चिट्ठे पे दिए हैं पूरे के पूरे प्राप्त हो गए। जो स्टॉक आपका था 12,087, इसके दो पार्ट हुए हैं। यानी कुछ हिस्सा जो है 13,000 रुपये में नगद बिक गया है। तो स्टॉक 13,000 रुपये है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बेचने से हमें 4,075 मिली है। यानी इन तीन संपत्तियों के बेचने से हमें नगद 23,579 यानी 79 रुपये प्राप्त हुए हैं। कुछ संपत्तियां एक्स नाम के साझेदार ने खरीदी हैं। एक तो उसने जो स्कंध यानी आपका स्टॉक था इसका एक भाग 13,000 में नगद बिक गया था और दूसरा भाग एक्स ने 2,291 रुपये में खरीदा है। यानी इस सवाल की जो स्पेशलाइजेशन ये है कि एक संपत्ति दो पार्ट में बिक रही है। कुछ भाग नगद बिक रहा है 13,000 में और कुछ भाग एक साझेदार खरीद रहा है 2,291 रुपये में। इसके अलावा जो फर्नीचर है वो एक्स ने 200 रुपये में लिया है। यानी एक्स ने कुल 2,491 रुपये की संपत्तियां क्रय की। दायित्व जो हैं दायित्व के रूप में आपके पास लेनदार हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि संपत्तियों के वो ही मूल्य हम लेंगे जो हमें चिट्ठे के नीचे दिए गए हैं। यानी यदि कोई संपत्ति चिट्ठे में तो दी है लेकिन नीचे यदि उसका कोई मूल्य नहीं दिया जा रहा है तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दायित्व के बारे में चिट्ठे के नीचे कोई जानकारी दी हो तो और नहीं दी हो तो यदि आपके दायित्व हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ यदि संदिग्ध ऋण संचिति आपको दी है तो उसका पेमेंट नहीं किया जाता है। तो आपके पास इस समय सिर्फ एक दायित्व है 8,250। तो एक तो हमें 8,250 रुपये का पेमेंट करना है। इसके अलावा इस पूरे प्रोसेस पे यानी फर्म के समापन पे 345 रुपये व्यय हुए। इस तरीके से कुल 8,595 रुपये का पेमेंट हमने किया। यानी दायित्व का जो भुगतान है वह 8,595 का हो जाएगा। इस बार यदि हम निगाह देखते हैं कि 23 और 8 करीब 31,000 जो हो रहे हैं, जबकि क्रेडिट साइड जो आय है 23 और 8 31 और 2 33, यानी इस बार आय ज़्यादा हो रही है। तो जो आय है आपको कुल 34,320 रुपये की हुई है, जबकि खर्च और हानियों के रूप में 31,611 रुपये हैं। इस बार चूंकि आपकी आय ज़्यादा है इसलिए जो अंतर की राशि 2,709 रुपये है यह वसूली पर लाभ के रूप में आएगी। यानी 2,709 रुपये का लाभ वसूली खाते पे हुआ है। इस लाभ को हम जो साझेदारों के अनुपात हैं 2:1 यानी 2/3 और 1/3 में बांट देंगे।
तो 2709 का 2/3 यानी आएगा 1806 और 1/3 आएगा 903। तो इस तरीके से जो वसूली पर लाभ है यह साझेदारों के पूंजी खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। थैंक यू।